सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पे बैक पीरियड, इस वीडियो में मैं आपको पे बैक पीरियड का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका हमें क्या बेनिफिट है। कॉन्सेप्ट से पहले हम डेफिनेशन को जल्दी से रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू रिकवर इट्स इनिशियल आउटले इन टर्म ऑफ अ प्रॉफिट और अ सेविंग। पे बैक पीरियड का मतलब होता है, पे बैक नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा माइंड में कंसेप्ट आ रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, आपने ये देखना है कि ये जो मैंने इन्वेस्ट किया है ये मुझे कितनी देर बाद वापस इस बिजनेस से गेन होगा, वापस इस बिजनेस से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपनी जो है 3 लाख रुपए की प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट कर देती है, मतलब वो कोई चीज़ की रॉ मटेरियल खरीद के मशीनरी लगा के 3 लाख रुपया उसमें बिजनेस में कंपनी जो है एक इन्वेस्ट कर देती है। तो वो 3 लाख रुपए के ऊपर हर साल उसको 1 लाख रुपया गेन होता है, 1 लाख रुपया उसे रिटर्न मिलता है। तो आप खुद ही बताएं कि पहले साल 1 लाख रुपया मिला, दूसरे साल फिर 1 लाख रुपया, तीसरे साल फिर 1 लाख रुपया, तो 3 सालों का कितना हुआ? 3 लाख रुपया। इसका मतलब कि कंपनी जो है आज 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करे तो उसको 3 सालों बाद वो 3 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ये जो 3 साल हमें पता चला है कि 3 साल हमने फाइंड किया है कि कितनी देर में हमें 3 लाख मिला, हमने कैलकुलेट किया पहले साल में 1 लाख, फिर दूसरे साल में 1 लाख, फिर तीसरे साल में 1 लाख। इन 3 सालों को हमने 3 लाख को 3 लाख रुपया हमें मिला और कितने टाइम पीरियड में मिला ये हमने पता चल गया कि 3 सालों में हमें 3 लाख रुपया गेन हो गया। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 3 लाख रुपया। तो इससे हमें पता चला कि 3 सालों में हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो वापस मिल जाएगी। तो पे बैक पीरियड से हमें पता चला 3 साल। हमने फाइंड किया, क्या किया? 3 ईयर। हमें ये पता चला कि कितने सालों में हमें रिटर्न मिलेगा। हमें पहले पता था 1 लाख रुपया हमें 1 साल बाद मिलना है, फिर 1 साल बाद 1 लाख मिलना है, फिर 1 साल बाद, तो 3 सालों में हमें 3 लाख मिल गया। तो ये जो 3 साल हमने निकाले ये हमारा पे बैक पीरियड होगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें 3 साल बाद मिलेगा, मतलब कितनी देर बाद मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसका ये लॉजिक है कि अगर आप बैंक से 3 लाख रुपया उधारा लेकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपने ये देखना है कि यार ये जो मैं 3 लाख रुपया बैंक से ले रहा हूँ तो मैंने ये 3 साल बाद बैंक को वापस लौटाना है, तो क्या ये जो मैं 3 लाख लेके इस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि इससे मुझे 3 लाख रुपये 3 सालों बाद मिलेगा कि नहीं? ये ना हो आपको वो 3 लाख रुपए जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक से उधार लेकर वो आपको 5 सालों बाद मिले, तो 5 सालों बाद आप बैंक को तो लौटा नहीं फिर सकते। तो इसलिए ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने ये जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमें कितने सालों बाद गेन होगा। तो गेन करके हमें पता चलेगा कि हमने उधार लिया है तो किससे, जिससे लिया है उसको वापस भी तो करना है ना। अगर ये ना हो, ये बिजनेस से मुझे 3 लाख इतनी देर में रिकवर ही ना हो तो बैंक मुझे 3 साल बाद के पैसे दो भाई, मैं किधर से दूंगा? तो ये चीज़ को फाइंड करने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पे बैक पीरियड का फ़ायदा उठाना पड़ता है, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। आई होप आपको इनका लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।